नाजरीन, आज की कहानी की शुरुआत होती है अरसलान के उस खतरनाक फैसले से जो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। अरसलान का गुस्सा अब अपनी सारी हदें पार कर चुका होता है। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत दिखाई देती है और उसके हाथ में तलाक के कागज होते हैं। सामने खड़ी जायशा की आंखों में बेबसी और दर्द साफ झलक रहा होता है। अरसलान एक एक लफ्ज जोर देकर कहता है, आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। जायशा रोते हुए उससे सिर्फ एक बार अपनी बात सुनने की गुजारिश करती है, लेकिन अरसलान का दिल पत्थर बन चुका होता है। वह उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। गुस्से में उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ घसीटने लगता है। जायशा बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर अरसलान इंसानियत तक भूल चुका होता है। उसी वक्त घर के दरवाजे पर हामिद साहब और शेरी पहुंच जाते हैं। सामने का मंजर देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। हामिद साहब गुस्से से गरजते हैं, अरसलान, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम्हारी शादी हुई है और आज तुम अपनी ही बीवी को धक्के मारकर घर से निकाल रहे हो। लेकिन अरसलान बेपरवाही से जवाब देता है, हाँ, क्योंकि मैं इसके साथ एक पल भी नहीं रह सकता। मुझे इससे नफरत हो चुकी है। हामिद साहब का सब्र जवाब दे देता है। वह साफ अल्फाज में कहते हैं, अगर आज तुमने जायशा को इस घर से निकाला तो याद रखना, तुम भी इस घर में नहीं रहोगे। पूरा घर खामोश हो जाता है। फिर हामिद साहब एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। आज के बाद तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे, सभी क्रेडिट कार्ड बंद कर दिए जाएंगे, तुम्हें मेरी जायदाद और कारोबार से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया जाएगा। ये सुनकर शेरी भी घबरा जाती है, लेकिन अरसलान का घमंड अब भी कम नहीं होता। वह तलाक के कागज जायशा के हाथ में थमा देता है और गुस्से में उसे धक्का दे देता है। जायशा जमीन पर गिर पड़ती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसी पल सुफियान वहां पहुंच जाता है। वह दौड़कर जायशा को संभालता है और अरसलान की तरफ देखकर कहता है, बस, बहुत हो गया। अरसलान ताना मारते हुए कहता है, यह हमारा घरेलू मामला है, बीच में मत पड़ो। लेकिन आज सुफियान खामोश रहने वाला नहीं होता। वह पूरे घर के सामने वह सच बता देता है जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। वह कहता है कि जायशा कभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। उसे मजबूर किया गया था। उसकी जिंदगी शेरी और अरसलान की जिद ने बर्बाद की है। असली गुनहगार वही लोग हैं जिन्होंने एक बेगुनाह लड़की की खुशियां छीन लीं। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। शेरी का चेहरा उतर जाता है और हामिद साहब भी हैरानी में पड़ जाते हैं।